हाय गाइस, वेलकम टू बर्थ फिजिक्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हमीद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बर्थ फिजिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल ही स्टार्ट से क्लास 9 का कोर्स और इसमें हम बहुत डिटेल के साथ लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे यूट्यूब पे काफ़ी चैनल मौजूद है, लेकिन मेरा एक अलग एक मिशन है, एक अलग एक सोच है, एक अलग एक गोल है कि मेरे लेक्चर जो होंगे उसमें बहुत डीपली कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में पैदा होते हैं उसको साथ साथ हम डिस्कस करेंगे और जो ही हमारे इनएमडीकेट जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय के बगैर आइए बोर्ड की तरफ आते हैं हमारे फिजिक्स की तरफ। तो हमारा क्लास 9 फिजिक्स की स्टार्ट है बिल्कुल लेक्चर नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा किसके बारे में? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में डिस्कवर करेंगे। हमारा जो फिजिक्स है, ये बात बच्चों याद रखें कि फिजिक्स हमारे पास ये एक लैंग्वेज, ये एक वर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। उस सारे लैंग्वेज के मुख्तलिफ वर्ड से एक लफ्ज़ बना है, एक लफ्ज़ उभरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। और हमारी सारी ज़िंदगी में फिजिक्स ने बहुत ज़्यादा हलचल पैदा कर दी है, तो उसको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत काफ़ी क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो आइए, हमारे पास फिजिक्स में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज इन्वॉल्व है वो हमारे है फ्रेंच। तो फ्रेंच में हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम फिजिकी के नाम से जानते हैं। यहां से हमारा फिजिक्स आया हुआ है। सेकंड हमारे पास जो लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व है उसको हम लैटिन बोलते हैं और लैटिन में हमारे पास जो वर्ड है उसको बोला जाता है फिजिका। तब हमारे पास जो लैंग्वेज है जो फिजिक्स में इन्वॉल्व है, जो वर्ड फिजिक्स उससे आया हुआ है वो है ग्रीक, यूनानी जिसको हम बोलते हैं ग्रीक वर्ड फिजिकी। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है? इंग्लिश है। तो इसमें हमारे पास मैंने आपको बता दिए कि 4 हमारे पास लैंग्वेज इन्वॉल्व है। इंग्लिश में जो वर्ड है उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो इन सारों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक वर्ड बना हुआ है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स। तो इन सारों का फिजिकी या फिजिक्स जो है उसका एक ही मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर, कि हम कुदरत का मुताला करें, द स्टडी ऑफ नेचर। हमारे पास इल्म हो कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे कुदरत में क्या हो रहा है, तो उसके मुताले को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो एक और भी हमारे पास ग्रीक में एक वर्ड है जिसको हम जानते हैं फोजेस। कभी कभार हमें जब स्टडी करते हैं तो हमें ये भी मिलता है कि असल में हमारे पास जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड फोजेस से निकला है। और फोजेस का मीनिंग क्या है? उसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर का इल्म। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये कहां से ये वर्ड आया हुआ है ये तो आपके सामने मैंने आपको बता दिया। आप आते हैं हमारे पास, इसकी थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि आपके बुक में उन्होंने ये लिखा है। असल में हमारे के बुक में तो ये नहीं है। आप अगर उठा लें हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक को, फेडरल को, तो उसमें ये बात उन्होंने लिखा है कि हमारे 1900, ठीक है, 1900 सदी से पहले, यानी क्या बात हो रहा है? बिफोर, हमारे पास बिफोर 1900, यानी ये हमारे पास वक्त था टाइम ऑफ अरिस्टोटल। ये हमारे पास अरिस्टो का वक्त था। इससे 1900 से पहले हमारे पास
सारे जो लोग थे, सारे जो साइंटिस्ट थे, या हम इस तरह बोलते हैं जो फलासफर थे, और इल्म हासिल कर रहे थे अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसको उन्होंने एक नाम दिया, उन्होंने नाम दिया नेचुरल फिलॉसफी। 1900 से पहले हमारे पास ये टाइम था अरिस्टोटल का, तो लोग जो हमारे पास जो फिलॉसफर थे वो इल्म हासिल कर रहे थे अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसको उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया। उस कैटेगरी को बोला जाता है नेचुरल फिलॉसफी। तो इस नेचुरल फिलॉसफी में दोनों किस्म, यानी हमारे पास लिविंग थिंग्स, लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इल्म था। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जब इल्म बढ़ता गया, नॉलेज में इजाफा होता गया, तो आफ्टर 1900 लोगों को, फिलॉसफर को ये महसूस हुआ कि हम ये नॉलेज को आप बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने इस नॉलेज को, यानी इस नेचुरल फिलॉसफी को, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि हमारी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का जो हमारे पास नॉलेज था, तो फिर उन्होंने 1900 सदी के बाद, 1900 सेंचुरी के बाद उन्होंने 2 कैटेगरी में इस नॉलेज को डिवाइड किया। इसको उन्होंने, एक को नाम दिया हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरे को नाम दिया फिजिकल साइंस। तो आफ्टर हमारे पास 1900 इस हमारे पास जो नॉलेज था उसको 2 कैटेगराइज किया, यानी 2 कैटेगरी में तकसीम किया। एक को उन्होंने नाम दिया हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस, और आपको ये समझना चाहिए कि बायोलॉजिकल साइंस को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं लिविंग साइंस, यानी इसमें हम उन चीजों को रखेंगे जो लिविंग थिंग्स हो। दूसरा जो कैटेगरी उन्होंने नेचुरल फिलॉसफी का बना लिया, और क्या था, द नॉलेज अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, या इसको हम ये बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस, नॉन लिविंग साइंस। तो हमारे पास एक है बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट लिविंग थिंग्स या लिविंग साइंस, और दूसरा कैटेगरी है हमारे पास फिजिकल साइंस, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस। तो फिर बायोलॉजिकल साइंस में हम जिंदा चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इस फील्ड में भी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में फिर हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज जब स्प्रेड होता गया, तो उन्होंने इसमें भी बायोलॉजिकल साइंस में अलग कैटेगरी बन गए, और फिजिकल साइंस में अलग कैटेगरी बन गए। तो आए चलते हैं हम अगेन इसको बायोलॉजिकल साइंस एंड हमारे पास फिजिकल साइंस को अगेन डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरियां हैं। तो फर्स्ट मैं उठाता हूं कौन सा, बायोलॉजिकल साइंस। तो यहां पर मैं लिखता हूं नंबर फर्स्ट बायोलॉजिकल साइंस, यानी द नॉलेज अबाउट लिविंग थिंग्स। इसको मैं दूसरा नाम देता हूं कौन सा, इसको हम बोलते हैं लिविंग साइंस। हमारे लेक्चर वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को सही तरह से देख पाओगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए हमारे पास जो बायोलॉजिकल साइंस है फिर उसमें उन्होंने कैटेगरी बना दिए। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है, और थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी।
सेकेंड कैटेगरी में हम आते हैं ज़ूलॉजी, और थर्ड है इसको हम बोलते हैं बॉटनी। तो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस को उन्होंने फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को हम नाम देते हैं बायोलॉजी, दूसरे को हम नाम देते हैं ज़ूलॉजी, और थर्ड को हम नाम देते हैं बॉटनी। तो बायोलॉजी क्या है? ये हमारे पास स्टडी है अबाउट लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास जिंदगी क्या चीज है। ज़ूलॉजी क्या है? ये हमारे पास स्टडी है, स्टडी ऑफ किन चीज का? एनिमल्स का। यानी अगर आप एनिमल को स्टडी करते हैं तो उसका जो कैटेगरी हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं ज़ूलॉजी। लाइफ और हमारे पास बायोलॉजी। थर्ड जो हमारे पास है बॉटनी, ये हमारे पास स्टडी है किस चीज का? स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर आप प्लांट की स्टडी में इंटरेस्ट है तो आपको बॉटनी के ब्रांच की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो हमारे पास कैटेगरी है। तो ये बायोलॉजिकल साइंस ये तीन बड़े बड़े ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया। अब आते हैं उसके दूसरी कैटेगरी में जिसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस या नॉन लिविंग साइंस। तो दूसरा जो कैटेगरी हमारे पास है उसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। उसका दूसरा नाम क्या है? नॉन लिविंग साइंस। फिर इसमें उन्होंने कैटेगरी बनाई है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है, फर्स्ट कैटेगरी उसको हम नाम देते हैं फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। तो मैं ये टॉपिक आपको इसलिए पढ़ा रहा था कि आप समझ जाओ कि हमारे पास जो हम फिजिक्स यानी पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम 9th में आते हैं तो हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फिजिक्स है वो कौन से साइंस से बिलोंग करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास कि अगर आपको ये आ जाए फिजिक्स बिलोंग टू विच साइंस, तो आप ठीक ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? फिजिकल साइंस। तो फिजिक्स हमारे पास फिजिकल साइंस से बिलोंग करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है जो हमारे पास फिजिकल साइंस है, वो है हमारे पास केमिस्ट्री। तीसरा हमारे पास क्या है? हमारे पास है एस्ट्रोनॉमी। और फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है एनवायरमेंटल साइंस। फोर्थ हमारे पास है जियोलॉजी। तो बहुत सारे ब्रांचेस इनमें है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, एनवायरमेंटल साइंस है, इस तरह हमारे पास जियोलॉजी है। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम दो चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर प्लस एनर्जी। मैटर के बारे में प्लस दूसरा हम एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? हमारे पास स्टडी ऑफ मैटर है, लेकिन हमारे पास मैटर के साथ साथ उसका कंपोजिशन क्या है, उसके प्रॉपर्टी कौन कौन से है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी के बारे में इल्म है। या हम बोलते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर एटम का क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में अगर आप पूछेंगे तो आप केमिस्ट्री से राब्ता करें, ठीक है। तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये एस्ट्रोनॉमी ये हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी हमारे पास जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं यानी बिग बॉडी, हेवनली बॉडीज, उसके बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। हेवनली बॉडीज कौन कौन से हैं? हमारे पास जो स्टार है, हमारे पास जो गैलेक्सीज है, हमारे पास जो ब्लैक होल है, उसके बारे में स्टडी को एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि हमारे पास स्टार क्या है, गैलेक्सी क्या है, व्हाट इज ब्लैक होल के बारे में एक बड़ा लेक्चर देंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं द स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट, हमारा माहौल किस तरह है, कौन से हमारे पास इफेक्ट्स है जिस पे कोई इफेक्ट करता है, फैक्टर है जिस पे असरअंदाज होते हैं,
और हमारे पास फिर जो है जियोलॉजी, तो ये जियो बोलते हैं जमीन को, आर्कोलॉजी हमारे पास स्टडी है, तो स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में, स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में उसको हम बोला जाते हैं हमारे पास जियोलॉजी। तो आपने देखा कि हमारे असल में हमारे टॉपिक ये बायोलॉजिकल साइंस और हमारे पास फिजिकल साइंस या हम कहे कि नेचुरल फिलॉसफी, ये टॉपिक मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा था कि आपको पता चला जाए कि हम जिस सब्जेक्ट के बारे में आज लेक्चर देने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स, वो असल में किस साइंस से बिलोंग करते हैं। तो यह हमारे पास फिजिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, जिसमें हम मैटर एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन था, हम डिफिनेशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ने वाले। हाँ, हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि कितने डिफिनेशन फिजिक्स के हो सकते हैं, और इसमें हमारे पास मैटर एनर्जी क्या चीज़ है, उसका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स है, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई है। तो बहुत सारे डिफिनेशन हम करेंगे और एक एक डिफिनेशन को उठा के उस पर क्या करेंगे, फुल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है ये आपको पसंद होगा। तो हमारे चैनल बर्फ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। लेक्चर के बारे में भी आपका जो सवाल हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक हमें इजाजत देते हैं। बाय बाय।